हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नई पेंटिंग के साथ। हमने 2 पार्ट इसके पेंटिंग के महत्वपूर्ण पेंटिंग करा रखे हैं। आज आपके सामने पहली पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे। आज लगभग 17-18 पेंटिंग कराएंगे जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी में, और ये आई हुई हैं सारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली पेंटिंग से। इसका शीर्षक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है सूर्योदय का प्रभाव। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये प्रभाववाद की पेंटिंग है। किस वाद से संबंधित है, वाद किस वाद से संबंधित है, तो प्रभाववाद की पेंटिंग है। बात किया जाए चित्रकार की, इसको किसने बनाया, इसी पेंटिंग के आधार पर जो है प्रभाववाद का नाम बताया गया। प्रभाववाद ये किस चित्रकार ने बनाया है, तो क्लाद मोने ने। किसने बनाया है, तो क्लाद मोने की ये पेंटिंग थी, सूर्योदय का प्रभाव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सनराइज इम्प्रेशन। क्या कहते हैं, सनराइज इम्प्रेशन नाम से इसको जाना जाता है। वो लिख देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे इम्प्रेशन सनराइज, इस नाम से इसको जाना जाता है, पूछी भी जाती है। चित्रकार का नाम हो गया क्लाद मोने। कब बनाई गई, इसका सन भी पूछा गया है, समयकाल, समय कब बनाई गई, तो 1872 में जो है ये बनाई गई। प्रभाववाद की पेंटिंग है, हमने पहले बताया। माध्यम इसका क्या था, तो माध्यम इसका था ऑयल ऑन कैनवास। ऑयल ऑन कैनवास पर जो है ये बनी हुई है, ऑयल ऑन कैनवास पर बनी है। और संग्रहित कहाँ है, संग्रह की बात की जाए तो संग्रहित है ये पेरिस में, पेरिस संग्रहालय में संग्रहित है। पेरिस में जो है ये संग्रहित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेंटिंग वैन गॉग से संबंधित है। वैन गॉग भी जो है बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट फेमस हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वैन गॉग की बात करेंगे। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है इसका, वैन गॉग का। वैन गॉग ने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। इसको जो है सेल्फ पोर्ट्रेट विद बैंडेज, विद बैंडेज, पट्टी के साथ जो है इन्होंने अपना कान काटा था। तो कान काटने के बाद इन्होंने जो है अपना एक पोर्ट्रेट बनाया था। तो सेल्फ पोर्ट्रेट विद बैंडेज नाम से पूछा जाता है। वैन गॉग की पेंटिंग है, ये पूछी हुई है। सेल्फ पोर्ट्रेट विद बैंडेज किसने बनाई है, तो वैन गॉग ने बनाई है। बस ये याद रखेंगे, यही याद रखेंगे किसने बनाई, वैन गॉग ने जो है इसको बनाया है। नेक्स्ट पेंटिंग देखेंगे, ये भी वैन गॉग की है। आपके सामने एक और पेंटिंग दिख रही होगी, ये भी किसकी है, ये विसेंट वैन गॉग की है। इसका नाम है द नाइट कैफ़े। इसको जाना जाता है द नाइट कैफ़े। द नाइट कैफ़े का जो है इन्होंने चित्रण किया है। द नाइट कैफ़े का चित्रण किया है, किसने किया है, तो विसेंट वैन गॉग ने ही जो है इसको बनाया हुआ है। चित्रकार का नाम लिख देते हैं यहीं पर। वैन गॉग के द्वारा इसको जो है बनाया गया। और पूछा जाता है वैन गॉग से एक प्रश्न कि वैन गॉग कहाँ के थे, तो ये डच कलाकार थे। कहाँ के थे, तो ये डच कलाकार थे। और इसका समय है कब बनाई गई, समय इसका याद रखेंगे 1888। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग पे देखते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग भी जो है विसेंट वैन गॉग की ही है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसका नाम है वेस विद 15 सनफ्लावर। या सिर्फ सनफ्लावर नाम से भी पूछी जाती है कि सनफ्लावर किसने बनाया। तो सनफ्लावर किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है पेंटिंग सनफ्लावर, तो ये विसेंट वैन गॉग के द्वारा जो है पेंटिंग बनाई गई है। चित्रकार का नाम लिख देते हैं, वैन गॉग के द्वारा ही जो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
नेक्स्ट पेंटिंग है द स्टोरी नाइट। ये भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। पुराने अगर पेपरों में देखेंगे तो बिना इस पेंटिंग के समझ लो पेपर नहीं बनता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है द स्टोरी नाइट। तो पहले इसके पेंटिंग का शीर्षक डाल देते हैं द स्टोरी नाइट। तारों भरी रात, इसका पेंटिंग का शीर्षक हो गया। चित्रकार कौन थे इसके? तो चित्रकार एक बार वापस से विसेंट वैन गॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कलाकार और उनकी 5-6 पेंटिंगें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। विसेंट वैन गॉग इसके चित्रकार हो गए। ये कब बनाई गई? समय इसका लिख देते हैं, ये 1889 में बनाई गई। संग्रहित कहाँ है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है तो संग्रहण भी पूछा जाता है। तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, यहाँ पे जो ये है पेंटिंग संग्रहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। अगर इसका साइज़ देखा जाए, हो सकता है ये जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आ जाए। साइज़ भी लिख लेंगे, 73.7 सेंटीमीटर इंटू 92.1 सेंटीमीटर इसका जो है साइज़ रहा है। अगली पेंटिंग देखेंगे। अगली पेंटिंग जो है इसका नाम है द पोटैटो ईटर्स। ये किसकी है? तो ये भी विसेंट वैन गॉग की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, हर जगह आई है। द पोटैटो ईटर्स, द पोटैटो ईटर्स नाम से जो है जानी जाती है। और हिंदू में इसको जो है आलू भच्छी के नाम से या आलू खाने वाले के नाम से जानी जाती है पेंटिंग। आलू खाने वाले के नाम से जानी जाती है। इसका समय काल देखेंगे कब ये बनाई गई, तो 1885 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया, द पोटैटो ईटर्स को। इसमें एक पूरा परिवार जो है आलू को खाता हुआ, आलू की डिशें खाता हुआ जो है दिखाया गया है। इसका अगर माध्यम की बात करी जाए, किस माध्यम में काम करते थे, तो ऑयल ऑन कैनवस पे जो है ये काम किया करते थे। तो ये तेल कलर में बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको जरूर याद रखेंगे, आलू खाने वाले या द पोटैटो ईटर्स। नेक्स्ट पेंटिंग देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है आपके सामने। इसको जो है जॉर्ज सोरा के द्वारा नेक्स्ट पेंटिंग है। इस कलाकार का हमने भी नाम बताया, जॉर्ज सोरा के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। आगे देखेंगे इस पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है आ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जात, इस नाम से जो है इसको जाना जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी इसका नाम लिखे दे रहे हैं, अ संडे आफ्टरनून। वही है, फ़िलहाल एक ही नाम है तो उसकी आवश्यकता नहीं है शायद। तो अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जात, इस नाम से जो पेंटिंग है इसमें क्या हुआ है, एक नदी के किनारे दोपहर के समय लोगों को आराम करते हुए दिखाया गया है। इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाने वाले जो कलाकार हैं जॉर्ज श्योरा। जो जॉर्ज श्योरा हैं इनके द्वारा ये बनाई गई है पेंटिंग, याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछी गई है। आ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रांड जात, इस नाम से जानी जाती है। इसका समय भी एक बार पूछा गया है, तो समय भी याद रखेंगे, 1884 से लेके 1886 के मध्य जो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं। आपके सामने एक और पेंटिंग दिख रही होगी, यहाँ से कलाकार चेंज होंगे। इसके पहले जो है पेंटिंग हम बता रहे थे जॉर्ज श्योरा की। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं। इसका नाम है, शीर्षक इसका है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5-6 पॉइंट इसके लिखेंगे। इसका नाम है लंच ऑन द ग्रास
इंग्लिश में बोलते हैं इसको लंच ऑन द ग्रॉस, और हिंदी में बोलते हैं तृण पर भोजन। तृण पर भोजन इस नाम से जानी जाती है, तृण पर भोजन नाम से जानी जाती है। इसको कलाकार का क्या नाम है? तो कलाकार हैं इसके एडवर्ड माने। एडवर्ड माने के द्वारा जो है इसको बनाया गया, एडवर्ड माने के द्वारा जो है ये बनाई गई है पेंटिंग। तृण पर भोजन या घास पर भोजन करते हुए लोगों को दिखाया गया है। इसका समय काल क्या है? ये 1862 से लेकर 63 के मध्य बनाई गई। किस पे बनाई गई? माध्यम इसका क्या है? माध्यम की बात की जाए तो माध्यम इसका है ऑयल ऑन कैनवस। ऑयल ऑन कैनवस पे जो है ये बनाई गई है। इसमें जो है ये विवादित पेंटिंग थी, क्योंकि इसमें जो पुरुष थे उनको कपड़े के साथ पहने हुए दिखाया गया है, जबकि इसमें जो महिला थी उसको नग्न दिखाया गया है। इस वजह से पेंटिंग का विवाद हुआ है। काफ़ी फेमस पेंटिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा इसीलिए पूछी जाती है। विवादित पेंटिंग ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसकी माप देख लेंगे। माप क्या थी इसकी? 208 सेंटीमीटर गुणे 264.5 सेंटीमीटर इसकी माप रही है। और संग्रह भी इसका देखेंगे, संग्रहित कहाँ है? तो म्यूसी द ओरसे पेरिस, म्यूसी द ओरसे पेरिस संग्रहालय में ये संग्रहित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगली है, इसे बोलते हैं स्टोन ब्रेकर या पत्थर तोड़ने वाले। ये किसने बनाई है? ये कुर्बे के द्वारा बनाई गई। कुर्बे एक कलाकार हैं, उनके द्वारा बनाई गई है स्टोन ब्रेकर। इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका शीर्षक क्या है, किस नाम से जानी जाती है ये? तो इसको बोलते हैं द स्टोन ब्रेकर। हिंदी में बोलते हैं पत्थर तोड़ने वाले। पत्थर तोड़ने वाले के नाम से इसे जाना जाता है। चित्रकार का नाम है, चित्रकार कौन है इसके? तो गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। इनसे 3-4 पेंटिंगें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक पे ओरना गांव के रहने वाले थे, तो ओरना जहाँ पे आएगा इन्हीं की पेंटिंग हम सही करेंगे। जैसे कि ओरना का दफन संस्कार, ओरना में प्रतिभोज, इस तरीके की पेंटिंग कुछ भी आएंगी ओरना से संबंधित, तो इन्हीं से संबंधित होगी। और पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। ये पेंटिंग थी किस वाद से संबंधित है? तो वाद है इसका यथार्थवाद की ये पेंटिंग रही है। साथ ही साथ ऑयल ऑन कैनवस पे बनी है। ऑयल ऑन कैनवस पे जो है ये बनी हुई है। और ये इसका साइज़ देखेंगे, साइज़ इसका क्या है? तो साइज़ है 170 सेंटीमीटर गुणे 240 सेंटीमीटर। और इसका एक मेन पॉइंट है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेंटिंग समाप्त हो गई। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेंटिंग समाप्त हो गई। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय यह पेंटिंग खराब हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, इस पेंटिंग को जाना जाता है 3 म्यूजिशियन के नाम से, 3 संगीतज्ञ के नाम से। इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाने वाले हैं पिकासो। इसके बारे में हमने एक डाक टिकट वाला वीडियो बनाया है कि भारत में डाक टिकट किस पेंटिंग पे कब जारी किए गए। 2 वीडियो पीछे पड़े हैं, उसमें भी बताया गया था। यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं। इसका नाम है, शीर्षक है 3 संगीतज्ञ या 3 म्यूजिशियन। ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे शीर्षक लिख देते हैं वापस से। 3 संगीतज्ञ के नाम से जाना जाता है। 3 संगीतज्ञ के नाम से इसको जाना जाता है। कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। कलाकार कौन है? तो पाब्लो पिकासो। यहाँ से तो सभी को पता है, पेंटिंगें पूछी जाती हैं। पाब्लो पिकासो जो है इसके कलाकार रहे हैं। किस समय बनाई गई? बात की जाए समय की, तो ये बनाई गई थी 1921 में, और ऑयल ऑन कैनवस पर बनाई गई थी। ऑयल ऑन कैनवस पर ही बनाई गई थी। और संग्रहित कहाँ है? संग्रह की बात की जाए तो पूछी जाती है, तो ये है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क।
यहाँ पे जो है ये संग्रहित है, पूछी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये भी जो है ये किसकी है, तो इसका शीर्षक है मुर्गा। मुर्गा किसने बनाया है, तो पाब्लो पिकासो के द्वारा ही बनाया गया। पाब्लो पिकासो के द्वारा ही बनाया गया है। माध्यम है, माध्यम की बात की जाए तो ब्रॉन्ज में जो है इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई। पाब्लो पिकासो मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे। तो इनकी एक मूर्ति है मुर्गा, ये पूछी गई थी, पीजीटी में आई हुई है। मुर्गा किसने बनाया है ब्रॉन्ज में, तो पाब्लो पिकासो ने। एक और पेंटिंग आपके सामने दिख रही होगी, इसमें जो है दफन करने की प्रक्रिया चल रही है, पूरा गांव एकत्रित है। इस पेंटिंग को जो जाना जाता है ओरना का दफन संस्कार। ओरना का दफन संस्कार। और भी हमने एक बात बताई थी, जहाँ पे ओरना गांव का नाम मेंशन हो, वहाँ पे कलाकार का नाम क्या होगा, गुस्ताव कुर्बे। कलाकार कौन होंगे इस पेंटिंग के, तो कुर्बे के द्वारा जो बनाई गई है। और कुर्बे किस बात से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं यथार्थवाद से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेंटिंग है, ये भी गुस्ताव कुर्बे की ही है। कलाकार लिख लेंगे, कलाकार इसके कौन हैं, तो वो भी हैं गुस्ताव कुर्बे। और साथ ही साथ देखेंगे इसका नाम क्या है, तो चित्रकार का कार्यकच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चित्रकार का कार्यकच किसने बनाया, तो गुस्ताव कुर्बे ने बनाया, और ये यथार्थवाद के हैं। साथ ही साथ मूर्तिकार का कार्यकच इस तरीके से पूछा जाता है, कलाकार का कार्यकच, लेकिन जब चित्रकार का कार्यकच है तो सही होगा गुस्ताव कुर्बे। ये भी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पूछी गई है। अगली पेंटिंग देखेंगे, ये भी किसकी है, तो ये भी गुस्ताव कुर्बे की है, ये भी पूछी गई है। इसका नाम है वुमेन विद पैरेट। वुमेन विद पैरेट, इसमें जो है तोते के साथ महिला दिखाई गई है। इसमें क्या है, इसमें तोते के साथ महिला दिखाई गई है। किसने बनाया है, गुस्ताव कुर्बे ने ही इसको बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा आज जो है लगभग 15-16 पेंटिंग हो गई होंगी, तो यहीं पे रोकते हैं। बाकी कल स्टार्ट करेंगे, कल वापस से 15 से 20 पेंटिंग कराएंगे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।